नमस्कार दोस्तों, मैं मजहर हुसैन सिद्दीकी आप सबका स्वागत करता हूं पीएससी स्मार्ट एजुकेशन में। जैसा कि हम आपको बता दें, पीएससी स्मार्ट एजुकेशन नाम से समझ में आ रहा है, हमारा मुख्य जो फोकस रहेगा वो रहेगा पीएससी पे। जैसा कि सभी को पता है, पीएससी में प्री होता है, पीएससी में मेंस होता है और पीएससी में इंटरव्यू होता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पीएससी हमारा एमपी के साथ साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, इन सब पर हमारा जो पाठ्यक्रम रहेगा वो इन सब पर आधारित रहेगा। ठीक है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हमारी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। हमारा जो मुख्य टारगेट है वो पीएससी का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है। हमारा जो उद्देश्य रहेगा मेंस का पाठ्यक्रम को पूरा करना। मेंस के पाठ्यक्रम को जब हम पूरा करेंगे तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी करेंगे, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी करेंगे, राजस्थान के संदर्भ में भी करेंगे, यूपी और यूपीएससी के संदर्भ में भी करेंगे। इसके अलावा हमारा कोई भी ऑफर पैकेज नहीं है कि हम आपको बैंक, एसएससी या रेलवे जैसी व्यवस्थाओं पर हम आपको सुविधाएं दे सकें। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है सिविल सर्विस। ठीक है, अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश का अगर एग्जाम्पल लें तो लगभग सबके फॉलोअप सेम हैं, जिसमें आपका पेपर 1 मेंस की अगर हम बात करें, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, ये सब हमें पढ़ना पड़ता है मध्य प्रदेश संदर्भ में। वहीं छत्तीसगढ़ में कुछ और पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी में हमें 9 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। हमारा जो मुख्य आधार है, जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश के सतना जिले से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारा जो मेन आधार रहेगा वो मध्य प्रदेश पर आधारित रहेगा। ठीक है, अब एक चीज़ हम आपको बता दें, जैसा कि हमारा जो उद्देश्य है मध्य प्रदेश है, मैं आज आपको मध्य प्रदेश के मेंस के सारे टॉपिक्स में क्लियर करूंगा कि हमें क्या पढ़ना है और हमें मेंस क्यों पढ़ना है। हमारा जो उद्देश्य है, अगर मुख्य है, वो मुख्य परीक्षा क्यों है, प्रारंभिक परीक्षा क्यों नहीं है। देखिए, जैसा कि पता है, अगर कोई सिलेबस दिया है, समझिएगा सब कोई, अगर कोई सिलेबस दिया है, सिलेबस में मान के चले एक उदाहरण लेते हैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य पर। अगर हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य पे बात करें, इतिहास में अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, तो इस आधुनिक भारत के इतिहास से मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन बनते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि पता है, प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव बेस पर होती है, वहीं मुख्य परीक्षा पर हमें लिखित काम करना पड़ता है। लिखित के पैटर्न पता है, 3 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा जो आधार रहेगा, हम जो ऑनलाइन आपको सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी मानसिकता है वो ये है कि मुख्य परीक्षा के आधार पे सारे नोट्स आपके बनाए जाएं, जो कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा से सीधे कनेक्ट हों। अब इससे हमें जो भी क्वेश्चन हमें पढ़ना है, जैसे उदाहरण के लिए मान के चले 1857 की क्रांति, समझिएगा इसे, 1857 की अगर हम क्रांति की बात करें तो इससे क्वेश्चन अगर आता है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, तो ये जो कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, किसने शुरू की, मुख्य भूमिका किसने निभाई, ये तो हमारे प्रारंभिक का क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर हमारा आधार ये रहे 1857 की क्रांति क्या, कब, कैसे, इसकी पूरी अगर हम रिपोर्ट पढ़ लें, ना सिर्फ रिपोर्ट पढ़ें, इसके अलावा हम लेखन शैली पर काम कर लें, एक पूरा नोट्स, एक पूरा ब्यौरा पढ़ लेते हैं, अगर हम अपनी नोट्स लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो 1857 की क्रांति से जितने भी टॉपिक हो सकते हैं प्रारंभिक में, चाहे वो प्रारंभिक मध्य का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, या संघ लोक सेवा आयोग का ही क्यों ना हो, उससे हमारे सारे प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसलिए हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य परीक्षा का है। ठीक है, इसी तरह के एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं भूगोल की, जैसा कि आपको पता है जो कोर सब्जेक्ट हैं, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो राज्य व्यवस्था हो, चाहे वो इतिहास हो,
चाहे वो अर्थव्यवस्था हो। ये चारों विषय सभी पीएससी में महत्वपूर्ण होते हैं। ये बिल्कुल कोर सब्जेक्ट कहलाते हैं। इन सब्जेक्ट में हमें 0 से 100 तक पढ़ना होता है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट मुख्य परीक्षा का पढ़ें, जिसमें सारा कुछ इंक्लूड हमारा प्रारंभिक परीक्षा का भी होगा। ठीक है, हमें पता है चाहे वो किसी का भी प्रारंभिक पेपर हो, प्री का पेपर हो, वो सब ऑब्जेक्टिव बेस पर होते हैं। ठीक है, सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन, 1 लाइन फैक्ट। ठीक है, वहीं हम पहले प्री की तैयारी कर लें, जैसा कि अन्य जगह पर होता है, अन्य संस्थानों में होता है कि हम पहले प्री पर टाइम दे दें। 4 महीने 5 महीने हमने प्री पर फोकस किया, उसके बाद रिजल्ट आया, अगर पेपर अच्छा रहा तो फिर हम मेंस पर फोकस करते हैं। मेंस के लिए समय कम बचता है। मेंस के लिए हमारे पास 3 महीने होता है, या कहीं 4 महीने होता है, या हार्डली 5 महीने होता है। जैसा कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करते हैं, पेपर तो मध्य प्रदेश में जनवरी में हो गया, पीएससी का प्री का होना था मई में। दुर्भाग्यपूर्ण कई सारे कारणों से मध्य प्रदेश का मुख्य परीक्षा अभी स्थगित है, लंबित है। जिसका एक कारण तो सबसे बड़ा जो किया सबको पता है, वैश्विक महामारी कोरोना। दूसरा एक और मध्य प्रदेश में महामारी है, वो है ओबीसी आरक्षण से संबंधित, जिसका रिजल्ट जब तक नहीं तब तक कोई परिणाम नहीं। ठीक है, हालांकि जैसा कि सुनने में आ रहा है, कोर्ट केस या सरकार के कथित प्रयासों के आधार पे कि हाल ही में जल्दी ही इसका कुछ परिणाम निकाला जाएगा और बहुत ही जल्दी आपकी मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के आपके पेपर वो रिजल्ट आएगा और मुख्य परीक्षा के लिए आपका विज्ञापन आ जाएगा। समय ज़्यादा नहीं है दोस्तों। हमें अगर मुख्य परीक्षा 2019 में बैठना है तो हमें एक एक चीज़ बारीकी से कंप्लीट करनी है, और ना सिर्फ कंप्लीट करनी है, हमें ये ज़रूर ध्यान देना है कि हमें मेंस कैसे अच्छा लिखें। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर हम एमपीपीएससी की बात कर लें 2019 की, पेपर हुआ जनवरी में, सबको पता है। लगभग एवरेज मार्किंग होती है। जिन लोगों के 70 क्वेश्चन से प्लस हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, 68 से 70 से प्लस है, वो सभी लग गए हैं किस परीक्षा में? मुख्य परीक्षा में। रिदम अच्छा चल रहा था, फ्लो अच्छा चल रहा था सबका, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण एक महामारी ने जन्म लिया जिसका नाम है कोरोना। सबको पता है ये। इस महामारी के चलते जो हब हुआ करते थे, जैसा कि इंदौर होता था, भोपाल होता था, और भी कई जगह, जो जबलपुर होता था, ग्वालियर होता था, ये सब जो क्या हो चुके हैं? बंद हो चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स, सभी अभ्यर्थियों को वापस लौटना पड़ा, अपने अपने घर गए। कुछ लोगों का सामान वहीं फंसा है, कुछ लोगों ने सामान ले आए। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। पड़ता क्या फ़र्क? अगर आप देखें, कुछ की तैयारी तो चल रही है, कुछ की तैयारी बंद हो गई है। जिनकी तैयारी चल रही है उनकी पूर्ण 100% नहीं चल रही। उसके पीछे की वजह क्या है? लापरवाही। किसकी? आयोग की। लापरवाही आयोग ने क्या की? ना ही इसका कोई मेंस का डिटेक्शन आया है, ना ही प्री की कुछ डिटेल्स आ रही है, ना ही प्री का रिजल्ट आ रहा है, ना ही इसका कुछ डेट आ रही है कि हमें प्री का एग्ज़ाम कब क्लियर होगा और मेंस की। तो जितने लोगों ने बूस्ट होकर तैयारी चालू की थी, लगभग सबकी तैयारी बंद जैसी हो गई है। कुछ लोगों का चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचें कि आपने इतना टाइम जो घर में बैठकर, लॉकडाउन में बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खाने में बिताए, वो पकवान आपको इस पर काम करना है, एक्सरसाइज करनी है। जो एक्सरसाइज करनी है वो किस चीज़ की करनी है? अब हमें राइटिंग पे काम करना है। ना सिर्फ राइटिंग पे, हमें 2020 आप लक्ष्य बना लें, 2020 एमपीपीएससी का लक्ष्य बना लें, और इसी लक्ष्य पर हमें काम करना है। 19 का मेंस तो अच्छा लिखना ही है, 2020 का हमें प्री भी बहुत अच्छा शानदार तरीके से देना है। अच्छी बात यह है 2020 का सुनने में जैसा कि आया है, सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, यूनिट वाइज सिलेबस हुई है। जैसा कि कह सकते हैं कि सरल भी है, कुछ लोगों का कहना कठिन है, लेकिन ये कहना ज़रूर सही है 2020 में सभी लोग एक जैसे बैठेंगे। चाहे वो नया एस्पिरेंट हो जो अभी शुरू करने वाला है, या जिसे शुरू करना है। तो मेरी सलाह यही है, आप लोग आज ही से लग जाएं। और हमारा जो उद्देश्य है वो फिर से मैं बता दूं, जितने भी विषय हैं, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो पेपर 2, पेपर 3 के कुछ अन्य टॉपिक्स हों, जैसा कि एक्ट वगैरह है, इन सब की आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेगी,
प्रॉपर टॉपिक बाय टॉपिक क्लासेस मिलेंगी और इन्हीं क्लासेस के आधार पे आपको नोट्स बनवाई जाएंगी। कुछ समय बाद हम आपको नोट्स अपनी लिंक पर देंगे पीडीएफ के माध्यम से, जो कि आपकी सहायता करे। लेकिन फ़िलहाल अभी जितना भी लेक्चर हम आपको दें, जितना भी हम आपको टॉपिक पढ़ाएं, वो सारे टॉपिक में आपको ये ध्यान देना है, एक पेपर उठाना है, एक कॉपी लेनी है, प्रॉपर क्लासेस पे बैठना है, जो भी पढ़ाया जाए प्रॉपर एक एक चीज़ को समझना है। जो भी डाउट्स अगर आपके होते हैं आप कमेंट पर बताएं, हम अपना नंबर स्क्रीन पे दे देंगे, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। राइटिंग कैसी की जाए हम आपको ये डायरेक्ट बता देंगे, कैसी राइटिंग करना है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप की लिंक हम आपको भेज देंगे। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, चाहे हमारी जो टीम वर्क, हमारा पूरा टीम वर्क है, इसके अलावा शिवम सर हैं जो कि पीएससी यूपीएससी इन सभी पर ध्यान देते हैं, ठीक है। इस पर आपको एक अच्छा मेंटर मिल रहा है। हम सभी आप पर यह ध्यान देना चाहते हैं कि आप लोग पीएससी के इस आने वाले समय में जो भी रिजल्ट आए, चाहे वो पीएससी 2019 का हो, चाहे वो पीएससी 2020 का हो, जिसमें भी जो व्यक्ति बैठे वो व्यक्ति अपना अच्छा करे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान देनी, मैं लास्ट जाते जाते एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो यूट्यूब में प्रोग्राम है, आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। ये प्रोग्राम हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, याद रखिएगा। हम इस पर कोई भी चार्ज नहीं कर रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो किसी विषय का हो। हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक एक एक चीज़ बताएंगे, बाकायदा आंसर राइटिंग कैसे हमें मेंस लिखना है, कैसे टॉपिक को लिखना है। जैसे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति में हम 3 नंबर में कितनी लाइन लिख सकते हैं, 6 नंबर में कितनी लाइन लिख सकते हैं, 15 नंबर में कितनी लाइन लिख सकते हैं, और क्या ऐसी लाइन हो जो हमारे अन्य लोगों के लिखने की अपेक्षा अच्छी हो, बेहतर हो, ज़्यादा समझ वाली हो। समझ रहे हैं? इस चीज़ पर हम फोकस करने वाले हैं। हम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताएंगे, और जिन व्यक्तियों को, जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना हो, कुछ टॉपिक अपने अलग हों जो वो समझना चाहते हो, वो हमें कमेंट बॉक्स पर दें। जो भी टॉपिक्स हो, जिस भी विषय का टॉपिक हो, जो भी सर हो अवेलेबल होंगे, हम उनसे वो वीडियो बनवाकर आपके उस टॉपिक पर हम ध्यान देकर उस पर एक वीडियो बनाएंगे। और हमारी इतनी ही गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को, जो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया फ्री ऑफ कॉस्ट एमपीपीएससी का, सतना जैसे ज़िले पे, इंदौर और भोपाल जैसी व्यवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं हम। इसमें इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक आप पहुंचाएं। ना सिर्फ पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप लोग जय हिंद, कोरोना से बचें और सुरक्षा रखें, घर में रहें। धन्यवाद।